हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर अपना चल रहा है 7वां। कौन सा चल रहा है? 7, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं। क्या नाम है? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं। तो पिछले वीडियो में हमने उदाहरण 7 तक पढ़ लिए थे। अब हम उदाहरण 7 से आगे स्टार्ट करते हैं, उदाहरण नंबर 8। तो समझ में आ रहा होगा तुमको। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो तुम कमेंट में ज़रूर कर सकते हो या फिर फ़ोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि अपना है 1 + sec a और sec a, जिसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। किसके बराबर? sin स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। किसके में करना है इसको बराबर? 1 - cos a के बराबर करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, वही साइन और कॉस में हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी साइन कॉस में और इसको भी साइन कॉस में, जो भी चेंज हो सकता है उसको चेंज करते हैं। तो देखो 1 + sec a, तो sec को हम किस में चेंज कर सकते हैं? sec को कर सकते हैं 1/cos में। मैंने कल लिखाया था और उधर भी लिखे हुए हैं, इन सबको तुम याद कर लेना, है ना। ये जितने भी फॉर्मूले हैं किसको किस में चेंज कर सकते हैं, मैंने सारे एक कॉर्नर में लिखे हुए हैं। तो वहां से देखो sec को हम किस में चेंज कर सकते हैं? cos में। तो 1 तो है ही, प्लस 1/cos a, ठीक, बटे में कितना है? 1/cos। कितना आ गया? 1/cos। लघुत्तम ले लेते हैं यहां से। देखो इसमें को लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा cos a और इधर आ जाएगा, ये तो हो जाएगा cos a प्लस में 1। देखो cos लघुत्तम लिया, यहाँ है 1 का गुना cos 1 से करेंगे तो cos a का गुना 1 से करेंगे तो cos 1। तो cos a से cos 1 में भाग चला जाएगा, बचेगा कितना? 1। अब ये तो है कितना? 1/cos, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? cos तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा a cos a और 1। तो ये cos से cos कट गया, ठीक है। तो अपने पास कितना बचा है? अपने पास बचा है cos a + 1 बटे में 1, ठीक है। अब देखो हम इस वाले पार्ट को क्या नहीं कर सकते? हल नहीं कर सकते। ये जो है अब इसको हम कैसे हल करेंगे? नहीं कर सकते। देखो नीचे भी कुछ नहीं है ना, इसके किस में? हर में भी नहीं है। अगर हर में कुछ होता तो हम उसका क्या कर देते? परिमेयकरण कर देते, लेकिन यहाँ हर में कुछ नहीं है। तो इसको करने के अब 2 तरीके हैं। या तो तुम क्या करो, अभी तो हमने ये LHS सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है? LHS। तुम अब एक बार LHS सॉल्व कर लिया, फिर दूसरी बार क्या कर लो? RHS सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर लो? RHS। हम अब RHS भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो sin स्क्वायर a बटे में 1 - cos a। अब देखो sin स्क्वायर a को हम किस में चेंज कर सकते हैं? वहां से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a और बटे में नीचे कितना आ गया? 1 - cos a, ठीक है। अब 1 - cos a, देखो ये क्या है? 1 - cos a। तो हम क्या करते हैं, इसके भी ऊपर क्या लगा देते हैं? एक स्क्वायर। एक के ऊपर स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते तो देखो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। तो एक तो हो जाएगा 1 + cos a और एक हो जाएगा 1 - cos a और नीचे है 1 - cos a। तो इससे ये कट गया, तो कितना बचेगा अपना? वही जो यहाँ बच रहा था। एक ही बात है, 1 + cos a, चाहे इसको कैसे लिख सकते हैं? cos a + 1। और यहाँ भी कितना बचा है? cos a + 1। तो अपना क्या आ गया? LHS बराबर क्या आ गया? RHS। LHS बराबर RHS आ गया। एक तरीका तो था ये, ठीक है, कि पहले LHS सॉल्व कर लो फिर RHS सॉल्व कर लो। अगर तुम्हें RHS सॉल्व नहीं करना, इसी से करना है, तो हमें क्या करना होगा? देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें नीचे क्या आ रहा है? 1 - cos a और अपने पास यहाँ क्या नहीं है? 1 - cos a नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? अंश और हर में, किसमें? अंश व हर में cos a - 1, cos a - 1 से गुना करने पर, गुना
करने पर। यहीं से इसको अगर नहीं करना चाहो तो अब यहीं से हम दोबारा कर रहे हैं। अंश व हर में किससे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 बटे में नीचे 1 है तो cos a माइनस 1 और cos a माइनस 1। यो मान लो जो अंश है अपना उसका हमने क्या कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। अब देखो ये तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन गया कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो cos स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे क्या बच गया अपने पास, नीचे बच गया अपन के पास क्या था, इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो सही है करने को तो ये, लेकिन अपन इसको उसी हिसाब से करते हैं। देखो अपने पास नीचे ऊपर क्या है, नीचे है 1 माइनस कॉस ए, क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो अपने का जो ये है इसको अपन कैसे लिखते हैं, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो। 1 प्लस कॉस ए है बटे में 1 है तो उससे मतलब नहीं है अपने पास। यहाँ भी क्या बच रहा था, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो चाहे कैसे लिख लो। 1 प्लस कॉस ए भी है एक मतलब है, और कॉस ए प्लस 1 का भी मतलब वही है। तो देखो अब हम माइनस, तो 1 प्लस कॉस ए बटे में 1 गुना करते हैं किससे, 1 माइनस, यहाँ भी क्या लिख लेना 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। अब ये फॉर्मूला बन गया, तो ए का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 स्क्वायर हटा दो। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। और ये क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो अपना ये क्या आ गया, LHS बराबर आ गया RHS, है ना। तो ये हो गया इति सिद्धम। ठीक, 2 तरीके हैं, कोई से कर लेना, चाहे तो क्या कर लेना, यहीं के बाद इस वाला जो ये जो हिस्सा है ना RHS वाला हिस्सा, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, जो ये था 1 प्लस कॉस ए, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। या फिर चाहो तो क्या कर लेना, ये जो 1 प्लस कॉस ए था इसके नीचे 1 और लगाओ और इसका क्या कर देते हैं, ऊपर वाले का अंश का परिमेयकरण, या कैसे लिख सकते हैं, अंश व हर में 1 माइनस कॉस ए से गुना करने पर। तो गुना कर दिया, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये नीचे के नीचे ऐसे आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे कैसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। अब तो ये हिस्सा तुम पॉज करके वीडियो लिख लेना, मैं ये मिटा देता हूं। अब है एग्जाम्पल 9। उदाहरण नंबर 9, इसमें सिद्ध करना है कि कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध करना है कि कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है कॉस 4 थीटा और यहाँ क्या है साइन 4 थीटा। तो देखो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस 2 थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इसको खोलेंगे जब क्या आएगा साइन 4 थीटा, इसको भी खोलेंगे जब साइन की घात 4 थीटा आएगा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिख लिया, इसको भी स्क्वायर बना दिया और इसको भी स्क्वायर बना दिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हम यहाँ से लगा देते हैं। देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब अपने पास a है कॉस स्क्वायर, कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में b है अपने पास साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1,
ये एक ही बात है, इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। तो ये तो हो गया एक, क्या हो गया एक। चाहो तो इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। और अपन को ये देखो इधर वाला जो हिस्सा है ना, ये इसको हम बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। देखो cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमको चाहिए क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों किया है हमने, करने को तो हम साइन को भी चेंज कर सकते थे, साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर देते, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन में सिद्ध करना है, तो इसलिए हम cos को किस में तोड़ देते हैं, साइन में तोड़ देते हैं। तो देखो 1 से गुना करने पर तो यही आएगा, अब 1 तो 1 है ही, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और माइनस का ही क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। आ गया LHS बराबर RHS। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 9। अब करते हैं उदाहरण 10। तो उदाहरण 10 है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या है P है, क्या है P, हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P है, यानी कि इस साइन थीटा और कोस थीटा इसका मान दिया गया है हमें किसके बराबर P के बराबर, और दिया गया है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है Q, क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है Q के बराबर, किसके बराबर है Q के बराबर। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि Q P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। ये हमें दिया गया है कि Q P स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसके होता है 2P के, यानी कि 2P, यानी कि ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये क्या हो जाना चाहिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो Q का मान ये दिया हुआ, P का मान ये दिया हुआ है, तो अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, Q की जगह Q का मान रखेंगे, Q का मान कितना है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर है P का मान है अपने पास कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है 1। आ गई समझ में, केवल मान रखें, Q की जगह Q का मान रख दिया, P की जगह P का मान रख दिया और माइनस 1 कर दिया। अब इसको तो हम क्या करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, चलो ऐसा करते हैं दोनों को ही करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं चेंज, हम सबको पता है सेक क्या होता है, लिख रखा है मैंने वहाँ, कितना होता है 1 में कॉस थीटा, क्या होता है 1 में कॉस थीटा, ये होता है 1 में साइन थीटा, सेक होता है 1 कॉस, कोसेक होता है 1 में साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ये गलती से लिख दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2a है अपने पास साइन थीटा और b है अपने पास कॉस थीटा और माइनस 1। आगे समझ में, तो देखो अब इसको करते हैं, इसको मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा और साइन थीटा है, अब दोनों प्लस हो रहे हैं, तो जब भी प्लस होते हैं तो हम क्या लेते हैं लघुत्तम लेते हैं, तो अपने पास लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा और
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ऊपर आ गया साइन थीटा और इधर आ गया कॉस थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो ये प्लस 1 से ये प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इधर अपने पास बच रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा गुना में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, ये ऐसे ब्रैकेट में लगा लो इसको चाहे। कितना बच गया? केवल 2 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 2। और यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये बच गया। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा का क्या है मान? साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? P के बराबर। ये हमें दिया गया है प्रश्न में ही कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर किसके है? P के। तो ये हो जाएगा 2P। कितना आ गया? 2P। तो अपना कितना आ गया? LHS बराबर RHS। क्या आ गया? LHS बराबर RHS। ये हो गया हेंस प्रूफ। तो अपना एग्जाम्पल नंबर हो गया 10। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखो एग्जाम्पल नंबर ये जो 11 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है बड़ा। तो देखो करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 11 है cot a प्लस cos a के माइनस में 1 और cot a माइनस cos a के प्लस में 1, उसको हमें सिद्ध करना है 1 प्लस cos a के बराबर। किसके बराबर सिद्ध करना है हमें? 1 प्लस cos a अपॉन में sin a। ठीक है, ये अपना 11वां नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो cot a प्लस में cosec a और माइनस है 1। क्या है? माइनस 1। तो देखो माइनस a का मान cot और cosec में क्या होता है? तो देखो ये रहा 1 का मान किसमें? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम क्या करते हैं इस 1 की जगह, ये जो 1 है इसकी जगह हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और नीचे अपना चलेगा क्या? ये ही cot a माइनस cosec a प्लस में 1। और तुम सोच रहे होगे कि सर 1 का मान तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, हमने वो क्यों नहीं रखा? तो हमने वो इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमको हमारे पास यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं है, अपने पास यहाँ क्या है? कॉट और कोसेक। तो हम इसे कॉट और कोसेक के रूप में ही लिखना चाहेंगे। तो कॉट और कोसेक के रूप में 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं हम cot a प्लस में cosec a माइनस, अब ये देखो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b और a माइनस b, तो हम इसको लिख देंगे कैसे? cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा बटे में जो चल रहा है उसको ऐसे कैसे ही चलने देते हैं। cot a माइनस cosec a प्लस में 1। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया है? a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि इसमें हमने क्या लगाया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी।
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है इसमें। अब देखो कॉसेक प्लस कॉट, और यहां भी क्या है कॉट प्लस कॉसेक। ठीक है, एक ही बात है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन अपन क्या ले लेते हैं, अपन कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो अपन कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए, तो देखो ये सब ए है यहाँ, तो इसकी जगह थीटा की जगह भी हम सब में क्या लिख लेते हैं ए ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं ए, क्योंकि यहाँ हमें थीटा का की जगह क्या दिया हुआ है ए, तो हम इस सब को भी ए ही लिख लेते हैं, ए और ए। ठीक, तो हम कॉमन ले लेते हैं कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये कॉमन आ गया। तो यहां से ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बच गया एक, क्या बच गया एक। यहां माइनस है तो ये माइनस का माइनस ऐसे रहेगा, और उधर अपना बच जाएगा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपना बटे में क्या चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में एक। ठीक, अब देखो एक माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो देखो अब हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं। ये तो ऐसे कैसे चल रहा है इधर कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। अब देखो ये 1 1 माइनस, तो अब ये जो है ये तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा किसका प्लस का। तो हम क्या कर देते हैं ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं प्लस में कॉट ए, ये हो जाएगा माइनस का, इसको लिख लेते हैं माइनस का कॉसेक ए। और नीचे अपने पास क्या चल रहा है देखो, ये प्लस 1 को 1 लिख लेते हैं, प्लस में कॉट किसका है ए का है, और माइनस कॉसेक ए। देखो ये 1 किसका है प्लस का है, इसको चाहे पीछे लिख लो चाहे आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉट यहाँ भी प्लस का है, कॉट यहाँ भी प्लस का, कॉसेक यहाँ भी प्लस माइनस का, और यहाँ भी कॉसेक किसका है माइनस का, दोनों जगह माइनस का है। तो हमने इसको बस क्या किया है इस 1 को उठा के इधर करके इसको इधर लिख दिया, ताकि ये दोनों जो दिखने में एक जैसे हो जाएं। कह रहे ऐसा भी लिख लोगे तुम कोई दिक्कत नहीं है, कट तो वो तब भी जाएगा, लेकिन इससे क्या है समझने में आसानी रहेगा। देखो बिल्कुल एक जैसा हो गया, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो 1 प्लस कॉट ए से 1 प्लस कॉट ये कॉसेक पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट से ये कंप्लीट। अब अपने पास क्या बचा केवल, अपने पास केवल बच गया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये बच गया। अब हम इसको बदल देते हैं। कॉसेक क्या होता है कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही तो होता है। लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आएगा साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया प्लस में कॉस ए। इनको ए ही चल रहा था ना ये, तो इसको ए ही लिख लेते हैं, ए और ए। तो ये अपने पास क्या आ गया LHS, जो कि किसके बराबर आ गया RHS के। ठीक है, ये हो गया इति सिद्धम हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो एक बार और दोबारा से देखो इसको क्या किया। सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रहने दिया, नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही चलेगा। यहां 1 का मान रख दिया कितना कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे को ऐसे कैसे चलने दिया। ठीक है, अब क्या कर लिया हमने यहां से ये कॉट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो इस ये यहां से इसमें को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना। तो इसमें भाग देंगे इसका तो कितना बचेगा 1, और जब इसमें भाग देंगे कंप्लीट में तो ये कट जाएगा और केवल ये ही पार्ट बचेगा। वही वाला हिस्सा कितना बच गया, ये बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे वाला ऐसे कैसे ही चलेगा। अब ये जो माइनस था ये हटा दिया, तो कॉट माइनस का प्लस का हो गया, कॉसेक प्लस का माइनस का हो गया, और नीचे अपने पास ऐसे ही चल रहा था तो हमने इसको इससे ऐसे
काट दिया। अब क्या बच गया, cos a k प्लस cot a। cos a को चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन में, cot को चेंज कर दिया cos अपॉन साइन में, लघुत्तम ले लिया, यहाँ तो आ गया साइन a और 1 प्लस में cos a। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11वां। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें हमें सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस में cot स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस tan अपॉन में 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। इसी एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है, इसको ही दो अलग अलग तरीके से सिद्ध करना है। इसी को हमें ये भी बनाना है और इसी को हमें ये ही बनाना है। तो दोनों पार्ट में, मतलब हमें दोनों पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम करते हैं किसको, देखो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को सिद्ध करना है, किसके बराबर है, इसके बराबर। फिर हमें इसको भी किसके बराबर करना है, इसके बराबर। यानी कि दोनों को हमें क्या बनाना है, tan स्क्वायर ए। इसको भी tan स्क्वायर ए बनाना है और इसको भी tan स्क्वायर ए बनाना है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार तो इसको हम ये बनाएंगे, एक बार हम इसको ये बनाएंगे। तो इसमें भी LHS और RHS दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम किसके बराबर लेके आते हैं, इसको। तो हम लेते हैं LHS। ठीक है, LHS अपने पास है 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है क्या होता है, sec स्क्वायर बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर है क्या होता है, देखो मैंने वहां लिख रखा है 1 प्लस cot स्क्वायर है होता है cosec स्क्वायर है। कितना होता है, cosec स्क्वायर ए। अब हम चेंज कर देते हैं, ये तो होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेक्स्ट इससे। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाते हैं। देखो 1 प्लस cos स्क्वायर ए, अब ये नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर का, ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन में 1। ठीक है, सिंपल सा है। तो अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। तो साइन बटे में cos क्या होता है, tan, और दोनों तरफ स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर है। कितना आ गया, tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया इसके बराबर में, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये तो आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है, एक पार्ट। अब हम दूसरा करते हैं। ये तो सरल सा था, कुछ भी नहीं था। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज कर दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब इस sec को 1 बटे cos स्क्वायर में और cosec स्क्वायर को 1 बटे में sin स्क्वायर में। cosec क्या होता है, 1 बटे साइन, cosec स्क्वायर है तो 1 बटे साइन स्क्वायर। ऐसे ही sec होता है 1 बटे cos स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे, sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर है। अब करते हैं हम किसको, 1 माइनस tan, देखो इसको करते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, चलो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ, 1 माइनस tan a बटे में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पे क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस होल स्क्वायर को ऐसे लेके चलते हैं। तो 1 माइनस, तो 1 माइनस tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलो a लिख रहा है तो a लिख देते हैं, है ना। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसमें क्वेश्चन में a दिया हुआ है तो हम a से ही करते हैं, साइन a। ठीक, क्या किया है, tan को चेंज कर दिया और cot को, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा, cos आएगा ऊपर वाले में, कितना आ जाएगा, cos a। तो देखो ये तो cos तो यहाँ जाएगा, ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा,
तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a। ऐसे नीचे यहाँ आ जाएगा कितना एलसीएम sin a, और ऐसे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin a माइनस cos a और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाते हैं गुना में, इधर cos a माइनस sin a और cos a गुना में, ये तो आ जाएगा कितना sin a और यहाँ हो जाएगा कितना sin a माइनस cos a और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो चेंज क्या है, देखो यहाँ तो अपने पास है cos a माइनस साइन a, लेकिन यहाँ क्या है sin a माइनस cos a, ये उल्टा है। यहाँ तो cos प्लस का है, यहाँ cos माइनस का है, यहाँ sin माइनस का है और यहाँ क्या है sin प्लस का। तो हमें इसको इसके जैसा बनाना होगा, इस वाले पार्ट को किसके जैसा बनाना होगा, इसके जैसा बनाना होगा। तो हम इसके जैसा बना सकते हैं कैसे, यहाँ हम बीच में साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस का साइन, मतलब माइनस वाला है ना चिन्ह, माइनस कॉमन ले लेते हैं। cos a माइनस साइन a बटे में cos a। ठीक है, गुना है। अब माइनस से हम गुना कर देते हैं, यो मान लो क्या कर लेते हैं, माइनस से गुना। तो ये तो हो जाएगा कितना, माइनस का साइन a, और ये जो प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a। ठीक है, माइनस से गुना कर दिया तो ये तो माइनस का प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब देखो ये एक जैसे हो गए, cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a, इसका क्या है होल स्क्वायर। क्या है, होल स्क्वायर। अब देखो अपने पास कितना क्या बच रहा है, माइनस साइन a और नीचे क्या बच रहा है, cos a। क्या बच रहा है, cos a और इसका होल स्क्वायर। माइनस का साइन a और ये बच रहा है अपने पास cos, नीचे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो माइनस साइन a और माइनस cos a, तो साइन और cos क्या होता है, tan। क्या होता है, tan। तो माइनस का tan a का होल स्क्वायर। अब देखो ये होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस का tan a। जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे देखो ये है माइनस का 2, लेकिन जब भी हम इस माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 4। ऐसे ही यहाँ क्या है, माइनस का tan होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे ही जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a। और हमें यही लेके आना था क्वेश्चन में। कहाँ था अपना क्वेश्चन, ये रहा। क्या लेके आना था, tan LHS बराबर आ गया RHS, हैंस प्रूफ। ठीक, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 12। तो अपने एग्जाम्पल हो चुके हैं खत्म। इसमें 12 ही एग्जाम्पल थे और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सारे और अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से मेहनत करना। जो भी समझ में नहीं आए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कौन सा समझ नहीं आया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। तो प्रश्नावली 7.1 उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है कि थीटा के सभी एंगल थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सभी को, है ना, यहाँ सभी और है तो सभी के लिए करना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सबको हमें किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त। तो देखो इससे संबंधित एक जो सारणी है वो तुम्हारी किताब में बनी हुई है। इससे पहले ही तो हम सबको ही केवल सेक के रूप में ही नहीं किसी के भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
तो वो मैं आज बताता हूँ तुम्हें। इसको भी करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो सिंपल सा तरीका है कि सबको किस में, जैसे हमको साइन को बदलना है, किसको बदलना है, साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को, कॉट थीटा को, सेक तो सेक के रूप में होता ही है, और कॉसेक को, इसको हमें सेक के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो, कॉस जो होता है वो सीधा सीधा हमें पता है कॉस क्या होता है, 1 में सेक थीटा। क्या होता है, 1 में या 1 में सेक थीटा। तो ये तो हो गया 1 में सेक थीटा। अब हमें साइन को बदलना है। किसको बदलना है, साइन को। तो देखो, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता, होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या लग जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें सेक में बदलना है, तो इस कॉस को हम किस में बदल देते हैं, सेक में, यानी कि 1 सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। कॉस को किस में बदल दिया, सेक में। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस है तो लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 है तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसके ऊपर अंडर रूट। तो देखो, यहाँ तो सेक स्क्वायर थीटा -1 है, ठीक है। तो इसके ऊपर से तो अंडर रूट हटेगा नहीं क्योंकि -1 साथ में है, लेकिन सेक स्क्वायर पे से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे में सेक थीटा। ये क्या आ गया, साइन थीटा का रूप आ गया किसमें, सेक थीटा में, कॉस सेक थीटा में। किसमें आ गया, सेक थीटा में। कॉस का अपने पास है ही, सरल है बिल्कुल। कॉस तो क्या होता है, 1 सेक। अब हम लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे में कॉस। तो साइन का अपन ने निकाल ही लिया। साइन का कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 पे अंडर रूट, और नीचे होता है सेक थीटा। अब इसमें भाग दे देते हैं किसका, कॉस का। तो कॉस कितना होता है, 1 में सेक थीटा। तो सेक से सेक कट गया, कितना बच गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट। ये कितना आ गया, 10। अब निकालते हैं कॉट का। तो कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो 1 बटे में सेक स्क्वायर थीटा -1 और अंडर रूट आ गया। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन को उल्टा कर दो, नीचे कितना था, सेक थीटा था, उसका ऊपर ले जाओ, और जो ऊपर था सेक स्क्वायर थीटा -1, उसको क्या ले आओ, नीचे ले आओ। ये आ गया कॉसेक, और सेक तो सेक में है ही। एक तरीका तो ये रहा। अब दूसरा तरीका है त्रिभुज की सहायता से। तो त्रिभुज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सबको, जितने भी मान है ना, किसको भी, साइन को किसी के रूप में चेंज करवा लो, कॉस में, टेन में, कॉट में, कॉसेक में सारणी बनी हुई है ना, उसको तुम चाहो तो बना भी सकते हो। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। इसमें हमें थीटा दिया, एंगल दिया गया कितना, थीटा, और ये है एक समकोण त्रिभुज। ये कितने का है, 90 डिग्री का। तो वही लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, वही लाल बटे कक्का से करेंगे हम इसे। साइन कॉस टेन, और उल्टा चलें तो कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। तो अब हमें सबको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। किस में बदलना है, सेक थीटा में। तो देखो हमें पता है कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 बटे में सेक थीटा। क्या होता है, 1 बटे में सेक। और कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। यानी कि अपने पास आधार तो कितना है, 1। कितना आ गया, 1। और कर्ण अपने पास आ गया कितना, सेक थीटा। कितना आ गया, सेक थीटा। तो अब हम पाइथागोरस से लंब निकाल सकते हैं। लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर में से, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, या फिर कर्ण क्या, इसका अंडर रूट, ऐसे। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंब स्क्वायर।
तो लंब निकालना है तो हमें क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर माइनस करेंगे। तो लंब निकालने के लिए अपने पास कर्ण कितना है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा में से माइनस कर देंगे 1। तो ये अपना क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपना क्या आ गया, लंब आ गया। ठीक है, तो अब त्रिभुज की अपने पास तीनों साइड आ गई। लंब आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आधार आ गया 1, और कर्ण कितना आ गया, सेक थीटा। कितना आ गया, सेक थीटा। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज की जब हमें तीनों साइड आ गई, तीनों तो हमें क्या पता चल गया, तीनों के मान पता चल गया, तीनों साइडों के मान पता चल गया है ना। ठीक है, तो देखो लंब अपने पास कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, आधार कितना आ गया 1, और कर्ण कितना आ गया, सेक थीटा। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा निकालना है हमें, क्या निकालना है, साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब तो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कर्ण कितना है, सेक थीटा। तो देखो जो अपन ने पहले निकाला था इतनी मेहनत करने के बाद, इस तरीके से वो आसानी से आ गया। कर्ण लंब की जगह लंब लिख दिया, कर्ण की जगह कर्ण लिख दिया। कॉस अपने पास है ही, अब हम टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा भी इससे निकालते हैं। टेन क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब अपने पास कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या है 1, तो 1 की तो कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं, अपॉन में 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो। उसके बाद निकालते हैं हम कॉट। तो कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार तो ये रहा, और लंब अपने पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। देखो जो अपन ने यहाँ निकाले थे वही निकल के आ रहे हैं। कॉट का मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। ऐसे ही हम निकालते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण अपने पास क्या है, सेक थीटा, और ये अपने पास है कोसेक थीटा माइनस 1। तो देखो ये कितना आ गया, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम सीख लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक तो इजी हो ही जाता है। तो जैसे कॉस है तो कॉस हमें पता है क्या होता है, 1 बटे में सेक। तो हमने सीधा 1 बटे सेक को इसमें लिखा। सेक क्या, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना आ गया 1, और कर्ण का मान आ गया सेक। तो लंब हम निकाल लेंगे पाइथागोरस यानी बोधायन प्रमेय से। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया, फिर उसके बाद इसके किसी के मान निकाल। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना प्रश्न 1। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो देखो जो अपना प्रश्न नंबर 2 है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट के रूप में प्रयुक्त करो। अभी तो हमने सेक में बदला था, किस में बदला था, सेक में, लेकिन अब हमें बदलना है कॉट में। और किसको बदलना है, साइन, सेक और टेन को। किस किस को बदलना है, प्रश्न 2 साइन को, सेक को और टेन थीटा को। साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें, को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है। अभी हमने सेक के रूप में व्यक्त किया था, अब हमें किसके में करना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे ही कर लेते हैं त्रिभुज की सहायता से ही। तो देखो हमें पता है टेन थीटा तो सिंपल है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है 1 बटे में कॉट। तो इसको तो हमने कॉट के रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज के भी 2 तरफ आ जाएंगे। ठीक है ना, क्या क्या आ गई, देखो ये होता है कितना, लाल बटे में कक्का, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो आ गया 1, आधार आ गया कॉट थीटा। अब हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का
अंडर रूट। होगा नहीं होगा भाई, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, तो दोनों का क्या कर दिया प्लस, चाहे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर देना, एक ही बात, ठीक है। तो अपने पास ये कौन सी आ गई, ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ गया। कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ गया। चाहो तो इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो, तुम कैसे ही कर सकते हो इसको, जैसे चाहो। देखो लंब बटे में आधार, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, कर्ण। तो अब हमें किस किस का निकालना है, साइन का निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण। तो अपने पास लंब तो आ गया 1 और कर्ण आ गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण अपने पास कितना है, यही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बटे में आधार कितना है कॉट थीटा। ये तो 3 निकलवाए, कुछ और इनको सारे के सारे निकलवाता तो हम सारे के सारे भी निकाल देते। जैसे हमको कॉट का निकालना होता, किसका निकालना होता, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार अपने पास कितना है, आधार है कॉट थीटा, तो बटे में लंब। कॉट में तो व्यक्त करना है, तो कॉट को तो क्या निकालेंगे, कॉट में तो लिखना ही है ना, तो कॉट होता ही है। अगर हम कोसेक में बदलते, किस में बदलते, चाहे कॉस देख लेते हैं, कॉस, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है कॉट थीटा और कर्ण कितना है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हमें कोसेक का निकालना होता, तो कोसेक होता है कितना, कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन का उल्टा कर देते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो ऐसे ही तुम सबका निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि एक तो सरल होता ही है, चाहे किसी में व्यक्त करवा दो, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो एक ऐसे बनाओ त्रिभुज में, फिर देखो लंब का tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो एक तो हो गया लंब और ये कितना हो गया आधार। फिर क्या निकाल लिया हमने, कर्ण निकाल लिया और उससे उसके सारे मान निकाल लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छे क्वेश्चन है, ये भी सरल है, ऐसा कोई है नहीं, है ना। आराम से करना प्रैक्टिस, सारे निकालने की प्रैक्टिस करना। तुम तो जो सारणी बनी हुई है ना, उसको कंप्लीट को बना लेना इसी प्रकार से। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर अब जितने भी हैं, हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 3 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गुना है कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में हमें लेके आना है इसको कितना, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लेके आना है, कॉट स्क्वायर थीटा लेके आना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में कॉट थीटा। अब हमें इसे क्या लेके आना है, हमें इसे कॉट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो देखो सरल है, ऐसी कोई नहीं है, शायद ये 9th में भी है एक सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इनमें से कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ जाएगा एक कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस ये तो बाहर आ गया, यहाँ कितना बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, कॉट को बदल देते हैं, ठीक है, कॉट को बदल देते हैं। ये तो है कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉट को और बदल देते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट कितना होता है, कॉट क्या होता है 1 प्लस में, मतलब कॉट को हम किस में बदलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। हम बदलते हैं, नहीं बदलते, बदलते हैं। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा कैसा ही है, यहाँ हम लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो इसका मान तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, कॉट को चेंज कर दिया किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा में, लघुत्तम ले लिया, यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 बन गया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा करते हैं 4, तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लेके आना है 1, बराबर में क्या लेके आना है 1 लेके आना है। तो देखो सेक को चेंज कर देते हैं, सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ बच रहा है 1, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, सेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कोशिश करना सबको साइन और कॉस में चेंज करने की, ठीक, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, वन माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये देखो क्या हो जाएगा साइन, इस यहाँ करते हैं साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा कॉस थीटा, ऐसे ही यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना साइन थीटा। ठीक, तो अपने पास यहाँ कितना बच रहा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में 1 प्लस, देखो ये यहाँ से लघुत्तम में इसमें गलती हो गई, यहाँ से टेन सेक, सेक होता है 1 अपॉन में कॉस, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से देखो, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कॉस, यहाँ भी सेक को 1 अपॉन कॉस में किया, तो यहाँ भी सेक को 1 अपॉन कॉस में, और टेन थीटा क्या होता है साइन बटे में कॉस, तो यहाँ से जो लघुत्तम आएगा वो लघुत्तम क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ आ गया 1 प्लस में कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ आ गया साइन थीटा। ठीक, तो देखो अब ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का क्या बन गया फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल, कितना आ गया 1, तो LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, देखो समझ में नहीं आया हो तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गुना हो रहे हैं आपस में, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, और नीचे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, कितना आ गया 1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो बिल्कुल एक जैसे ही है LHS और RHS दोनों, कॉस यहाँ तो है कोसेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर, यहाँ है कोसेक स्क्वायर इनटू में सेक स्क्वायर, यानी गुना, यहाँ तो हो रहे हैं प्लस में और यहाँ हो रहे हैं गुना, तो हमको ये करना है, तो क्या करते हैं सबसे पहले चेंज कर देते हैं, कोसेक को करते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, सेक ये हो जाएगा 1 अपॉन में
कॉस स्क्वायर थीटा। अब ले लेते हैं लघुत्तम, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक ही बात है, साइन से साइन काटो तो चाहे इसको कॉस को पहले लिख लो, है ना, कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो तुम बिल्कुल सही कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। तो ये हो गया 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। इनको अलग अलग कर लो, ये हो जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सरल है, कुछ नहीं किया। इसको तो इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर दिया, 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर, लघुत्तम ले लिया, ऊपर बन गया क्या, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 बटे में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये गुना में तो 1 नहीं होगा, सिर्फ प्लस में होता है तो ही 1 होता है। अब इनको हम ऐसे लिख लिया, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा और 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 बटे में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, दोनों पे अंडर रूट है। इसे हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, क्या सिद्ध करना है हमें से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या है, अंडर रूट। तो देखो क्या करते हैं, कुछ में चेंज भी नहीं कर सकते, तो चेंज नहीं कर सकते और अंडर रूट लगा हुआ है, तो सीधा सा क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण। किसका, हर का, हर का परिमेयकरण करने पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या लगा दिया, अंडर रूट, गुना 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, a माइनस बी और a माइनस बी। a माइनस बी क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो ये तो होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ अलग अलग है ना, एक के पे भी और साइन स्क्वायर पे भी, तो यहाँ ये कैंसिल नहीं होगा। तो देखो ऊपर तो क्या बचा है, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस के ऊपर से कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या काट देते हैं, अंडर रूट काट देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब वही जो अब तक करते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको, कॉस को अलग अलग 1 के नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा, माइनस साइन के नीचे लिख देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो 1 बटे में कॉस क्या होता है, 1 बटे में कॉस तो होता है सेक, और साइन बटे में कॉस होता है टेन। ये आ गया अपना RHS किसके बराबर, LHS के बराबर, है ना। तो ये हो गया इति सिद्धम। ठीक, अपने कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन हो गए 6। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अब भी सारे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, कुछ ही बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम चाहते हो और पढ़ना ऐसे ही लगातार गर्मी इन छुट्टियों में, क्योंकि अभी स्कूल खुलने में टाइम है और भी टाइम लग सकता है, तो अगर तुम चाहते हो तुम सब पढ़ते रहें ऐसे ही घर पे, तो अपने जितने भी साथी हैं जिनके नंबर या जिनके कांटेक्ट में या जो तुम्हारे गांव के हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर बताएं, उनसे कहें कि पढ़ें, क्योंकि उनके चक्कर में हो सकता है तुम्हारा पढ़ना भी बंद हो जाए, क्योंकि कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम इतने मेहनत कर रहे हैं और फिर भी केवल कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वीडियो बंद करनी पड़ जाए। इसलिए जितने भी अपने साथी हैं
साथ पढ़ने वाले हैं उनसे कहें कि वो जल्द से जल्दी वीडियो देखना स्टार्ट कर दें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट बराबर में है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सब में हमको सिद्ध करना है, इसको हमें उसके बराबर में सिद्ध लेके आना है, यानी इसका मान हमें इसके बराबर लेके आना है। तो देखो सेक क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको लिख देते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट है तो अंडर रूट, लघुत्तम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब ऊपर तो क्या बन गया? 1, ये कंप्लीट के ऊपर है तो ऐसे ऊपर तो बन गया 1, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 के ऊपर तो अंडर रूट है नहीं, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट भी हट जाएगा, तो 1 बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें भी हमें क्या करना होगा? ये तो था LHS, कौन सा पार्ट था? LHS। अब हमें RHS को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। किसको भी सॉल्व करना है? RHS। कोई जरूरी नहीं है हमें केवल LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना हो। जैसे LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो LHS जो आया है वही हमें क्या लेके आना है? RHS। तो हम उसे भी सॉल्व करके क्या लेके आना है? 1 अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। तो देखो tan क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। लघुत्तम ले लेते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान हो गया 1 बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये क्या आ गया? LHS बराबर RHS। तो जितने भी ये हैं जिनमें RHS भी सॉल्व होता है, इनको हर किसी को करने का 2 तरीके होते हैं। अगर तुम नहीं चाहते RHS सॉल्व करना, इसी को किसके जैसा लेके आना चाहते हो? उसके जैसा लेके आना चाहते हो, तो देखो क्या करना, ये जो 1 है इस 1 का मान दोबारा रख देना। 1 का मान क्या होता है? साइन और कॉस में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया। अब इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो इस साइन से ये स्क्वायर कट गया, इस कॉस से ये स्क्वायर कट गया, तो साइन बटे में कॉस कितना बच गया? टेन थीटा, और कॉस बटे में साइन कितना बच गया? कॉट थीटा। तो यही हमें लेके आना था, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये आ गया। अगर तुम नहीं चाहते उस पार्ट को सॉल्व करना, तो यहाँ इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है? इस एक का मान रख देना है। ये जो एक है ना, इस एक का मान यहाँ रख देना, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं हम क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस में tan बीटा बटे में cot अल्फा प्लस cot बीटा, cot अल्फा प्लस cot बीटा। tan अल्फा
टेन बीटा, लेके क्या आना है टेन अल्फा और टेन बीटा। इसके ऊपर और कुछ थोड़ी है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर में टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक, तो वही करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं टेन को। क्या होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में साइन बीटा कॉस बीटा। ऐसे ही कॉट क्या होता है कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा और साइन बीटा। लघुत्तम लेते हैं, यहां से लघुत्तम आएगा क्या कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऊपर ये क्या होगा ये तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस में मतलब गुना में साइन बीटा। ऐसे ही यहाँ लघुत्तम लेंगे, यहाँ लघुत्तम में क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसको जब लघुत्तम लेकर गुना करेंगे तो सेम ऐसे कैसा आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक, तो क्या किया है देखो, यहाँ से लघुत्तम लिया कॉस अल्फा और कॉस बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया, इसका गुना इससे कर दिया, बीटा से बीटा कट गया तो इसका गुना इससे कर दिया। सेम ऐसे ही अल्फा का गुना हो जाएगा कॉस साइन अल्फा का हो जाएगा कॉस अल्फा से कॉस अल्फा से। ऐसे ही यहाँ किसका होगा, यहाँ होगा साइन अल्फा का कॉस अल्फा से और कॉस बीटा का हो जाएगा किससे लघुत्तम कॉस बीटा से। ये होंगे बीटा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। ठीक, तो देखो अब ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा उधर, तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे छोड़ते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा बटे में कॉस अल्फा कॉस बीटा गुना ये तो ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा बटे में ये नीचे ऐसा रहेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और साइन बीटा। ठीक, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा दोनों कैंसिल। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, उधर क्या बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस अल्फा और कॉस बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन कॉस कितना हो जाएगा टेन अल्फा और ये कितना हो जाएगा ये तो हो जाएगा साइन कॉस अल्फा और ये हो जाएगा टेन बीटा। देखो साइन कॉस अल्फा तो साइन और कॉस कितना होता है टेन, साइन और कॉस कितना होता है टेन, अल्फा अल्फा तो अल्फा और बीटा बीटा तो बीटा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो आज की वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे तक पढ़ेंगे और हो सकता है तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना, हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तक तो कंप्लीट तुमको अच्छे से पढ़ना ही है। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमको बताएं समझ में आ रहा है, और जो भी साथी हैं उनको ज़रूर बोलें, है ना, कि पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर तुम पढ़ना चाहते हो छुट्टियों में भी रेगुलर तो उनको बोलो कि उन्हें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक।